इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गौर करें आप। मैं चाहता हूं कि अब मुख्तसर अंदाज में आपको मैं करबला का सफर कराऊं। तैयार हैं आप? वो करबला नहीं जो आपके इलाके में मसनूई करबला, मैं हकीकी करबला की बात करता हूं। आप अपने जहन को हाजिर रखें और अपनी समात को हाजिर रखें और आप अपने जहन के कदमों से करबला जानने की कोशिश करें। जरा ये बताएं करबला की जंग क्यों हुई है? अगर आपसे पूछा जाए बताओ करबला की जंग क्यों मुनक्किद हुई है, अगर आपको मालूम नहीं तो आप जरा सुन लें। लेकिन करबला की जंग किनके दरमियान हुई है? एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ यजीद पलीद है। जरा देखें इमाम हुसैन की शान आपने सुनी, अब देखें ये यजीद बदबख्त कौन है, जरा ये भी सुन लें। यजीद वो है जिसने खाना काबा पर पत्थर बरसाए थे। यजीद वो है जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए थे। यजीद वो है जिसकी वजह से कई दिनों तक मस्जिद नबी में आजान बंद रही, नमाजें बंद रही। यजीद वो है जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए और घोड़ों ने मस्जिद नबी में पेशाब भी किया है, मस्जिद नबी के में कलाजतें भी की है। यजीद वो है जिसने अपने दौर में कहा था अगर इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहे तो अपनी सौतेली बहन से भी कर सकता है, अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर सकता है, सौतेली बहन से भी निकाह कर सकता है। यजीद वो है जिसने शराब को जायज करने की नापाक कोशिश की थी। यजीद वो है जिसने जुए को जायज करने की नापाक कोशिश की थी। यजीद वो है जिसके महल में सामने बैठ करके लड़कियों का डांस देखा जाता था। यजीद वो है जिसके महल में बंदरों का डांस देखा जाता था। और यजीद वो है, मुर्रखीन फरमाते हैं यजीद की हैयत को बयान करते हुए कि ये इतना मोटा था और इसका जिस्म इतना सुर्ख था और इसके जिस्म पर सूअर की तरह बाल थे। जरा देखें ये यजीद है। और इमाम हुसैन के हुस्न के बारे में इमाम बुखारी फरमाते लोगों कसम है उस जात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि अगर हुजूर की सूरत के मुताबिक कायनात में किसी की सूरत थी तो वो इमाम हुसैन की। जरा देखें ये इमाम हुसैन है, एक तरफ यजीद है। आपको मालूम है जंग क्यों हुई है? क्या यजीद ने इमाम हुसैन की जमीन पे कब्जा कर लिया था? नहीं। क्या यजीद ने इमाम हुसैन के घर पे कब्जा किया था? नहीं। क्या आपस में ये झगड़ा जमीन और जायदाद का था? नहीं। झगड़ा इस बात का था कि इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर इस्लाम को बचाने गए थे और यजीद की ये नापाक कोशिश थी कि वो इस्लाम को मिटा सके। जरा तवज्जो करें यजीद कौन है। और इमाम हुसैन ने यजीद को अपनी आंखों से शराब पीते हुए देखा था। यही वजह है जब इमाम हुसैन से यजीद ने कहा है कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर लो, इमाम हुसैन ने कहा था सुन मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन तुझ जैसे शराबी के हाथ पर कभी बैत नहीं कर सकता हूँ। मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन कभी तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता हूँ। इसलिए कि इमाम हुसैन ने अपनी निगाहों से यजीद को शराब पीते हुए देखा था। इमाम हुसैन को पता था कि यजीद शराबी है, इमाम हुसैन को पता था कि यजीद ज़ानी है, इमाम हुसैन को पता था कि यजीद हराम कामों को खुल्ला खुल्ला करने वाला है। इमाम हुसैन ने कहा था यजीद ये सर तो कट सकता है लेकिन कभी तेरे आगे झुक नहीं। जरा देखें आप ये इमाम हुसैन हैं। बस आप देखें करबला की जंग क्यों हुई, आप समझे करबला की जंग को। आखिर करबला की जंग क्यों हुई है? देखें जब यजीद हाकिम हुआ है और यजीद मसनद इक़्तिदार पर बैठा है तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये थी कि हुसैन इब्ने अली से बैत ले ली जाए, हुसैन इब्ने अली के हाथ को अपने हाथ पे ले लिया जाए और उनकी बैत करवा ली जाए। अगर उन्होंने मुझे हाकिम मान लिया तो दुनिया के तमाम मुसलमान मुझे हाकिम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हुसैन ने कह दिया कि यजीद हमारा हाकिम है, अगर हुसैन ने मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान हुसैन को देख करके मुझे हाकिम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तवज्जो करें आप, इमाम राजी फरमाते हैं कि एक मर्तबा यजीद हज के लिए गया हुआ था। जरा देखें आप, और हज करने के लिए गया कैसे है? जबरदस्ती उसे भेज करके हज करवाया गया है। जरा बताएं आप कैसा मुसलमान था, ऐसा कमबख्त जिसे जबरदस्ती भेजा गया है कि जाके खाना काबा की जियारत करके आ, जाके खाना काबा का तवाफ करके आ, जाके सफा मरवा की सही करके आ, जा करके हुजूर के रोजे की जियारत करके आ। यजीद वो है जिसे जबरदस्ती सफरे हज पे भेजा जाता है और हुसैन वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल चल करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ यजीद, कहाँ यजीद, कहाँ इमाम हुसैन? कोई मुकाबला है? जरा देखें आप इमाम हुसैन की शान देखें और यजीद पलीद को देखें जिसे जबरदस्ती भेजा जाता है कि जाके हज कर ले। अब जरा गौर करें, यजीद खाना काबा की जियारत करके जब
आया है मदीनतुर रसूल और हुजूर के रोजे पर हाजिर हुआ है, उस वक्त इमाम हुसैन को पता चला कि यजीद आया है, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। उस वक्त तक अमीर माविया जिंदा थे, हजरत अमीर माविया बाहयात थे और यजीद उस वक्त तक हाकिम नहीं बना था। इमाम हुसैन गए यजीद से मिलने के लिए, जिस कमरे में यजीद ठहरा हुआ था, जब इमाम हुसैन उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं, आपको महसूस हुआ है कि कोई बदबू है जिससे पूरा कमरा बदबूदार है, कोई चीज है जिसकी बदबू से पूरा कमरा बदबूदार हो गया है। इमाम हुसैन ने अपने कदमों को उसी चौखट पर रोक लिया और जब आपने निगाह उठा करके देखा, उस वक्त यजीद के हाथ में एक गिलास था, जिस गिलास से वो कुछ पी रहा था। इमाम हुसैन ने कहा यजीद ये क्या है? तो यजीद कहता है हुसैन ये दमिश्क का बड़ा मशहूर शरबत है। इमाम हुसैन कहते हैं यजीद तुम हमें बच्चा समझते हो क्या? हम शराब और शरबत में फर्क नहीं जानते हैं। इमाम हुसैन ने कहा यजीद तू कैसा मुसलमान है, तू नाना के रोजे की जियारत के लिए आया है, फिर भी मदीने में बैठ करके शराब। अब जरा आप बताएं, इमाम हुसैन ने यजीद को अपनी आंखों से शराब पीते हुए देखा था, वो शराबी के हाथ पे हाथ कैसे दे सकते थे? जरा आप बताएं। आज हमारे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ चीजों से नशा करते हैं। आपके यहाँ के मामलात क्या है मैं बेहतर नहीं जानता हूँ, कब्र के हालात को मुर्दा ही बेहतर जानता है, ये आपके इमाम साहब के बिला बेहतर जानते होंगे। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का अलमिया ये है कि आज हमारे नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है। आज हमारे नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुब्तला है उस चीज का नाम नशा है। आज अपने नौजवानों को मना करते शराब ना पियो, तवज्जो करें, तो वो कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो कभी बियर की घूंट लगा लेते हैं, हम तो कभी कोरेक्स जैसी दवाएं पी लेते हैं, हम तो कभी चरस अफीम और हेरोइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ नौजवान कहते हैं हजरत हम बियर का इस्तेमाल करते हैं, बियर शराब नहीं होती है, ये तो शरबत के तरीके से जूस हुआ करता है, ये तो फलों को निचोड़ करके ये जूस बनाया जाता है जिसे हम पीते हैं ताकि जिस्म में ताकत आ जाए, ताकि जिस्म फरबा हो जाए। याद रखें आज चाहे आप नशा बियर से करें, चाहे आज आप नशा कोरेक्स से करें, चाहे आज नशा आप अफीम से करें, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था कयामत से पहले लोग शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे। और हुजूर ने फरमाया था सुनो कुल्लू मुस्किरीन हराम, अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों सुनो कयामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी। अब अगर कोई नशा बियर से करता है या कोई चरस से करता है या अफीम से करता है तो जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वाले। गौर करें आप, आज हमारे नौजवान कहते हैं हजरत बस थोड़ा सा जिस्म को फरबा करने के लिए जिम ज्वाइन किया, थोड़ा सा सिक्स पैक ऐप बनाने के लिए बियर के घूंट लगा लिए थे, बियर शराब नहीं होती है। याद रखें अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुमने एक घूंट शराब का पी लिया और बिना तौबा किए मर गए, हुजूर फरमाते जब अपनी कब्र से उठोगे ना तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठोगे। हुजूर फरमाते जिसने एक घूंट शराब का पिया और बिना तौबा किए मर गया तो हुजूर फरमाते इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठेगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने शराब का एक घूंट पिया 40 दिनों तक अल्लाह ना उसकी इबादतों को कबूल करता है ना उसकी दुआओं को कबूल करता है। कहाँ है वो नौजवान जो चेहरे को खूबसूरत करने के लिए आज बियर के घूंट लगाते हैं, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक घूंट शराब की पी ली 40 दिनों तक ना अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है ना उसकी इबादतों को कबूल करता है। और कल क़यामत के दिन जब वो इंसानी जब कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं, हुजूर फरमाते अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। जरा आप बताएं अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शराबी अपनी कब्र से उठेगा अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगा कि वो पानी पानी चिल्लाएगा। हुजूर फरमाते जब वो बहुत चिल्लाएगा तो अल्लाह उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में देगा। जरा गौर करें आप, अगर आप ये कहते हैं कि आप सच्चे और पक्के हुसैनी हैं, अगर आपकी जिंदगी में शराब है आप कुछ भी हो सकते हैं मगर हुसैनी नहीं हो सकते हैं। अगर आज आप दम भरते हैं कि आप पक्के हुसैनी हैं आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इमाम हुसैन के गुलाम नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन ने एक बार यजीद को शराब पीते देखा था, आपने अपना घर कटा दिया, आपने अपना कुंबा लटा दिया, 6 माह के हजरत अली असगर को कटा दिया, हजरत ओनो मोहम्मद को कटा दिया, हजरत कासिम को कटा दिया, हजरत अली अकबर को कटा दिया, हजरत ओनो मोहम्मद को कटाया, हजरत अली अकबर को कटाया, हजरत अब्बास अलंबरदार को कटाया, खुद भी शहीद हो गए लेकिन एक शराबी के हाथ पर हाथ नहीं दिया। इसलिए शायर कहता है फक्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए, हुसैन जिनका तू आका है उनको ना।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखें नौजवानों, अगर आपकी जिंदगी में नशा है या नशे को आपने जिंदगी में कभी हाथ लगाया है, यहाँ इमाम हुसैन का वसीला मांग करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि अल्लाह अब जिंदगी में मौत तो आ सकती है लेकिन कभी शराब पलट करके नहीं आएगी। अल्लाह मौत तो आ सकती है लेकिन हम कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए कि अगर कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन ने तुम्हारे हाथ को पकड़ के पूछ लिया, ये बता जिस शराब के लिए मैंने अपना घर का घर लुटा दिया, अपना कुंबा कटा दिया, ये बता तूने उस शराब को किस तरह अपने सीने से लगाया था। याद रखें, अगर इमाम हुसैन ने हमसे और आपसे ये पूछ लिया तो मुसलमानों आप हुसैन को जवाब बताएं। आप इमाम हुसैन ने एक मर्तबे अपनी निगाहों से यजीद को शराब पीते हुए देखा, आपने पूरी जिंदगी उसके हाथ पर बैत नहीं की, आपने अपना पूरा कुंभा पूरा कबीला कटा दिया, खुद भी शहीद हो गए, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन एक शराबी के हाथ पर हाथ नहीं दिया, एक जानी के हाथ पर हाथ नहीं दिया, एक हरामखोर के हाथ पर हाथ नहीं दिया। आप जरा तवज्जो करें, इमाम हुसैन से यजीद ने बैत तलब की थी कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर लो। इमाम हुसैन ने कहा यजीद ये सर कट तो सकता है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुक नहीं सकता है, ये बाजू कट तो सकते हैं लेकिन ये हाथ नाना के हाथ में पड़ करके आए हैं, ये किसी शराबी के हाथ में नहीं आ सकते हैं। यजीद अगर तुम मेरी जान भी लेना चाहो तो मेरी जान हाजिर है, लेकिन हुसैन तेरे हाथ पर बैत नहीं कर सकता है। जरा देखें आप, यजीद ने कहा हुसैन या तो बैत कर लो या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अगर बैत नहीं करोगे तो तुम्हारा मदीने में रहना मुश्किल कर दूंगा। इमाम हुसैन को एहसास हो गया कि मदीने में रहना मुश्किल है, आप आए हैं और आपने अपने घर वालों को पूरी बात बताई है, घर वालों को आपने तैयारी का हुक्म दिया है, खुद भी तैयारी करने लगे हैं और आखिरी सलाम पेश करने के लिए आप अपने नाना जान के रोजे पर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी माँ हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे पहुंचे हैं और कब्र से लिपट करके रोए हैं और कहते हैं अम्मी जान आज के बाद आपकी कब्र पर सब आएंगे लेकिन कभी हुसैन नहीं आएगा। हुसैन आज मदीना छोड़ करके जा रहा है और हुसैन को मालूम है कि हुसैन की आखिरी मंजिल करबला है जहां हुसैन को शहीद होना है। कब्र से लिपट करके रोए हैं। उसके बाद अपने भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर आते हैं, भाई की कब्र से लिपट के रोते हैं और कहते हैं हसन ये मदीना वही है जिसकी गलियों में हम खेल करके बड़े हुए हैं, मदीना वही है जहां हमने अपनी जवानी के अयाम देखे हैं, मदीना वही है जहां की गलियों में हम खेल कूद करके बड़े हुए हैं, मदीना वही है जहां अपने नाना जान की उंगली को पकड़ करके हमने चलना सीखा है, मदीना वही है जहां हमने बोलना सीखा है। हसन अब तुम्हारी कब्र पर सबसे मुलाकात तो होगी लेकिन हुसैन से मुलाकात नहीं होगी। अब जरा गौर करें आप कैसी कैफियत रही होगी इमाम हुसैन की जब आप मदीना छोड़ने के लिए चले हैं और मदीना छोड़ने की तैयारी आपने की है। आखिर में आप अपने नाना जान के रोजे पर हाजिर हुए हैं और इस तरह लिपट करके हुजूर की कब्र से रोए हैं और कहते हैं नाना जान आज आपका हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, वो हुसैन जो मदीने की गलियों में खेलता रहा, वो हुसैन जो आपके आगोश में खेल करके पड़ा हुआ है, वो हुसैन जिसे आपने बोलना सिखाया है, वो हुसैन जिसे आपने चलना सिखाया है, आज वो हुसैन आपके रोजे को छोड़ करके जा रहा है। नाना आज के बाद आपके रोजे पर पूरी दुनिया आएगी लेकिन कभी हुसैन इब्ने अली नहीं। जरा देखें आप, इमाम हुसैन कहते हैं नाना जान हुसैन वो है जो आपकी गोद में खेल करके बड़ा हुआ है। क्या आपने वो तारीख नहीं पढ़ी? एक तरफ गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं, एक तरफ गोद में हुजूर के शहजादे तशरीफ फरमा हैं, हुजूर के बेटे बैठे हैं। जरा देखें आप, हुजूर कभी इमाम हुसैन को देखते हैं और कभी अपने बेटे की तरफ देखते हैं। इतने में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी इन दोनों में से किससे आप ज्यादा प्यार करते हैं? आपका रब फरमाता है ऐ महबूब आपको जो प्यारा है उसे आप रख लें और जो आपको कम प्यारा है उसे अल्लाह अपने पास बुला लेगा। हुजूर ने अपने बेटे की तरफ देखा है और सोचते हैं कि अगर कह दूंगा बेटा ज्यादा प्यारा है तो बेटा मेरे पास रहेगा। हुसैन अल्लाह की तरफ वापस चले जाएंगे। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी जिसे आप चुन लेंगे वो आपके आगोश में रहेगा और जिसको आप ये कहेंगे कि वो आपको कम प्यारा है अल्लाह उसे अपने पास बुला लेगा। फिर वो दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, उसे अनकरीब मौत का
मजा चखना होगा। अल्लाह के नबी सोचते हैं कि अगर हुसैन को दे दूंगा मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी और फातिमा को तकलीफ हो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ। हुजूर ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाया है, अपने सीने से लगाया है और अपनी गोद में बिठा करके हजरत जिब्रील से ये बता दिया है कि मैं हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से ज्यादा अकीदत रखता हूँ। 3 दिन गुजरे हैं, हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त पूरी कायनात को यह पैगाम दे दिया था, ऐ क़यामत तक आने वाले मुसलमानों सुनो, मोहम्मद को दुनिया में खानदान नहीं चलाना है, मोहम्मद को दुनिया में इस्लाम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि हुजूर को पता था कि हुसैन ही कल करबला में इस्लाम को बचाएंगे। जब इस्लाम पर आंच आएगी हुसैन ढाल बन करके खड़े होंगे। जब इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिशें की जाएंगी यही हुसैन होंगे जो इस्लाम के लिए ढाल बन करके खड़े होते हुए नजर आएंगे। आप जरा गौर करें, इमाम हुसैन नाना जान की तुरबत पर इस तरह रोए हैं गिड़गड़ा के, कहते हैं नाना जान आज मुझे मदीना छोड़ना पड़ रहा है, नाना जान अब आपकी कब्र पर हुसैन नहीं आएगा वापस, नाना जान आज मैं मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ। जरा आप बताएं, अगर आप में से कोई हज या उम्रे के लिए जाए तो आपको मालूम होगा कि चंद दिन मदीने में रहने की इजाजत मिलती है, 8 या 10 दिन मदीने में रहने की इजाजत मिलती है। तकरीबन 50 वक्त की या 40 वक्त की नमाज हुज्जात इकराम मदीने में पढ़ लेते हैं। आप जरा ये बताएं, जब कोई हज या उम्रे से लौटता है तो पलट पलट के हुजूर के रोज़े को देखता है और यही कहता है जान ले लो, लेकिन मदीना छोड़ना गवारा नहीं है, जान देना गवारा है लेकिन मदीने से वापस जाना गवारा नहीं है। आप बताएं, चंद दिन मदीने में रहने वाले हाजी की ये कैफियत होती है कि वो जब मदीना छोड़ता है तो आंखों में आंसू होते हैं। हुसैन तो वो हैं जो मदीने में पैदा हुए हैं, हुसैन तो वो हैं जो मदीने में खेल के बड़े हुए हैं, हुसैन वो हैं जिनकी जवानी मदीने में गुजरी है, हुसैन वो हैं जिनका बचपन मदीने में गुजरा है, हुसैन वो हैं जिनकी विलादत मदीने में गुजरी है। जब हुसैन मदीना छोड़ रहे होंगे तो उनकी दिल की कैफियत क्या होगी। इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में हम 5 वक्त ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, आज यूं आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मदीना वो है जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मदीना वो है जिसके बारे में हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, ताकि फुरकते तैबा कल्बे मुझमें हिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब जरा गौर करें, आप देखें अगर तफसील से करबला बयान किया जाए ना तो कई रातें गुजर जाएंगी। मैं चाहता हूँ इशारा दे करके आगे बढ़ूं और इशारों में आप समझें। देखें, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, मक्के की सरजमीन पर पहुंचे हैं, लेकिन एक वक्त आया है जब आपको मक्का भी छोड़ना पड़ा है। वो वक्त था जब पूरी दुनिया के हुज्जाज़े किराम और हाजियों का काफिला मक्के की तरफ आ रहा था। हाजियों ने कहा था, हुसैन हम दुनिया छोड़ करके मक्के की तरफ आ रहे हैं। हाजियों का काफिला दुनिया छोड़ के, शहरों को छोड़ करके, आबादियों को छोड़ के मक्के की तरफ आ रहा है और आप मक्का छोड़ करके कूफे की तरफ जा रहे हैं। तो हुसैन ने कहा था, सुनो तुम आज काबे की तरफ आए हो, आज तुम मक्के की तरफ आए हो, मक्के की तरफ पड़े हो अपनी जन्नत बचाने के लिए, लेकिन हुसैन ने आज मक्का छोड़ा है और हुसैन करबला की तरफ बढ़ा है नाना के दीन को बचाने। जरा देखें आप, इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है, चले हैं आप मक्का छोड़ करके। एक वक्त आया है जहां पे हजरत हुर ने इमाम हुसैन के काफिले को रोका है। रोकने के बाद बाहम गुफ्तगू हुई है, तवज्जो करें। और उससे पहले आपने सुन रखा होगा, इमाम हुसैन के भाई हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब कूफा के लोगों ने बार बार इमाम हुसैन को खत लिखा था, तकरीबन 12,000 से ज्यादा खत लिखे थे कि हुसैन कूफा आ जाएं, हम यजीद के हाथ पे बैत नहीं करना चाहते, आप आ जाएं, हम आपको अपना हाकिम मानते हैं,
हम आपको अपना पेशवा मानते हैं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन ने पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। जब आप कूफा की सरजमीन पर गए थे ना, तो वहां के लोगों ने आपकी बड़ी खातिर मदारत की थी, आपकी बड़ी इज्जत की थी। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लिख दिया था, हुसैन आ जाओ, कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, लोगों ने जिस तरह खत में लिखा है उसी तरह यहाँ के लोग आपसे अकीदत रखते हैं, आप कूफा आ जाएं। इमाम हुसैन को जब खत मिला है, देखें वो दौर ऐसा नहीं था कि फोन का दौर हो या व्हाट्सएप का दौर हो या टेलीफोन का दौर हो। वो दौर था जब खत भेजे जाते थे, महीनों लग जाते थे खत पहुंचने में। इमाम हुसैन की तरफ खत चला है कि हुसैन कूफा आ जाए, और इधर कूफा के लोगों ने बेवफाई की है और हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया है। जिनके घरों में हजरत मुस्लिम बिन अकील की दावतें होती थी, उनके दरवाजे हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए बंद हो गए थे। जब उन्हें शहीद कर दिया गया है ना, हजरत हुर अपने साथ हजारों का लश्कर लेके इमाम हुसैन को रोकने के लिए गए हैं और कहते हैं यजीद ने कहा है या तो आप वापस मक्का चले जाइए या चलिए मुल्क शाम यजीद के पास। यजीद चाहता है आप उसकी बैत कर लें। इमाम हुसैन ने कहा हुर मेरी गर्दन कट तो सकती है, लेकिन यजीद के आगे कभी झुक नहीं सकती है। जरा देखें आप, हजरत हुर हैं, अल्लाह ने इनके दिल को नरम बनाया था, नरम तबीयत के आप मालिक थे। और क्यों ना हो, आगे आप इमाम हुसैन के खेमे में आने वाले थे तौबा करके, सच्ची तौबा करके। और फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा है कि हजरत हुर ने इमाम हुसैन के हाथ पे तौबा की है और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हुए हैं और यजीदियों से लड़े हैं और जामे शहादत भी नोश फरमाया है। इमाम हुसैन चलने लगे हैं, साथ में हजरत हुर का लश्कर भी है जो साथ साथ में चल रहा है। एक जगह पे इमाम हुसैन अचानक रुके हैं, आपकी सवारी रुकी है। आपने पूछा है लोगों ये कौन सी जगह है? आपको बताया गया ये मकाम नैनवा है। आपने कहा अब यहीं पे कजावे उतार लिए जाएं। और आपने पूछा ये बताओ इस जगह को कुछ और भी कहा जाता है? तो लोगों ने कहा इसका दूसरा नाम करबो बला है। इमाम हुसैन ने कहा अब यहीं खेमे लगा दिए जाएं, इसलिए कि हुसैन को पता है यही हमारी आखिरी मंजिल है। हुसैन को पता है यही मुझे शहीद किया जाएगा। हुसैन को पता है यही मेरे कुंबे को शहीद किया जाएगा। हुसैन को पता है यही हुसैन के घर वालों को शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं सुनो, ये जमीन करबला है और करबला की जमीन के बारे में मेरे नाना जान ने फरमाया था कि करबला की जमीन वो जमीन है जहां मेरे नवासे को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। जरा देखें आप, इमाम हुसैन ने पूछा ये कौन सी जगह है? आपको बताया गया ये जमीन करबला है। आपने कहा यही खेमे लगा दिए जाएं। करीब में हजरत हुर का भी खेमा लगा है, उनके भी सिपाही हैं। जरा गौर करें आप, हजरत हुर भी करीब में ठहरे इमाम हुसैन पे नजर रखने के लिए। इमाम हुसैन का काफिला वहीं रुक गया है, आपने खेमे लगा दिए हैं और आपने खेमे की चारों तरफ से जमीन में गड्ढे खुदवा दिए थे। आपने जमीने में खंदक खुदवाई थी और उसमें आपने आग लगवा दी थी। एक तरफ से रास्ता आपने बनवाया था ताकि कोई जालिमों का लश्कर आकर के हमला न कर दे, इसलिए कि काफिले में मस्तूरात भी थी, काफिले में औरतें भी थी। देखें इमाम हुसैन है, यजीदियों के सामने आपने खुतबा दिया है कि यजीदियों ये बताओ क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे घर में कुरान नहीं उतरा है? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे खत लिख करके बुलाया गया है। जरा गौर कर लें आप, इमाम हुसैन ने खिताब किया है तो यजीदी कहता है हुसैन आपने अपने काफिले की चारों तरफ आग डलवाई है आपने खंदक में, और आपने जहन्नम की आग का इंतजाम यही कर लिया है। उस वक्त इमाम हुसैन को के दिल को इतनी तकलीफ हुई, आपने हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह इसने मुझे जहन्नम की आग का ताना दिया है, अल्लाह इसे दुनिया में इबरत का निशान बना। मुर्रखीन फरमाते हैं यजीदी जिसने इमाम हुसैन से कहा था हुसैन दुनिया ही में तुमने अपने लिए जहन्नम की आग का इंतजाम कर लिया। जब वो अपने घोड़े पर बैठा है, अल्लाह की तरफ से उसका घोड़ा इस तरह बिचका है ना कि घोड़ा सीधे उसे बिठा के ले गया है और लेके जाके आग के उस खंदक में डाल दिया है। आग की लपेटों में वो चंद मिनट में जल करके उसका इंतकाल हो गया, मर गया है। जरा देखें आप, इमाम हुसैन ने जब कहा था सुनो क्या मेरे घर में कुरान नहीं उतरता है, तो एक शख्स ने कहा हुसैन झूठ बोलना बंद करो, हुसैन झूठ मत बोलो, हम तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन देखो ये नहरे फरात है, यहाँ से जानवर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारे काफिले का कोई बंदा इससे पानी नहीं पी सकता है। जानवर पानी पिएंगे, चौपाए पानी पिएंगे, पूरी कायनात पानी पिएगी, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ होंगे वो कभी इससे एक कतरा पानी भी नहीं पी सकते हैं। इमाम हुसैन के दिल को इतनी तकलीफ हुई है, आपने दुआ की अल्लाह ये मुझे प्यास की लालच का सहारा देता है, अल्लाह ये मुझे प्यास की लालच का सहारा दे करके मुझसे कहता है, अल्लाह ये मुझे प्यास का ताना देता है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ ये जब दुनिया से जाए तो प्यास की हालत में मर के जाए। जब वो अपने घोड़े पर बैठा है उसका पैर
घोड़े की रिकाब में इस तरह फंसा है कि घोड़े ने उसे घसीटना शुरू किया है। वो सर के बल घसीटते हुए गया है और जब उसके लोग उसके करीब पहुंचे हैं तो वो इसी तरह कहता था अल अतश, यानी अरबी जबान में कहता था हाय प्यास, हाय प्यास। जब उसके लोगों ने, साथियों ने उसे पानी देना चाहा है, पानी उसके लबों के करीब हुआ है और उसके जिस्म से उसकी जान निकल गई है। जब वो दुनिया से गया है तो पानी पानी करता गया है। लोगों बताने का मतलब यह है कि इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, इमाम हुसैन करबला में इम्तिहान गाह में थे, इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, इमाम हुसैन करबला में मुख्तार थे। अगर इमाम हुसैन हाथों को उठा के दुआ कर देते तो आपको कभी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया इस मंजर को देखती कि हुसैन दुआ करते, अल्लाह 22,000 के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इमाम हुसैन करबला में ताकत दिखाने नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल का पैमाना लोगों के सामने रखने गए थे और इमाम हुसैन ने सब्र करके दिखाया है। जरा तवज्जो करें आप, इमाम हुसैन से और बहुत सारी करामतें करबला में जाहिर हुई। अगर उसकी तरफ जाया जाए तो बड़ा वक्त हो जाएगा। जरा गौर करें आप, यही मुहर्रमुल हराम का महीना है। 7 मुहर्रमुल हराम को नबी के घर वालों पर पानी बंद किया गया है। और आपको मालूम है जब यजीदियों का लश्कर आया था ना, इमाम हुसैन के काफिले वालों के पास इतना पानी था कि अगर आप यजीदियों को पानी न देते कभी पानी की किल्लत नहीं होती। लेकिन जब आपने यजीदियों से नमाज के वक्त का नमाज पढ़ लो, यजीदियों ने कहा पानी नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे खेमे की तरफ आओ, ये पानी है पीने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं हम अगर चाहे प्यास से मर जाएं लेकिन तुम्हारी नमाजें पानी की वजह से कज़ा ना होने पाए। यजीदियों ने उन्हीं पानी से वजू किया है। लेकिन आप तारीख का वो बाप भी देखें, जब वक्त आया है इमाम हुसैन को प्यास की शिद्दत महसूस हुई है, आपके बेटे हजरत अली असगर की जबान बाहर आ गई है, अली अकबर प्यासे शहीद हो गए हैं। इन्हीं यजीदियों ने जिनको इमाम हुसैन ने वजू के लिए पानी दिया था, इन्होंने इनकार कर दिया है और कहा यह नहर फरात है, यहाँ से जानवर तो पानी पी सकते हैं लेकिन कोई हुसैनी यहाँ से पानी नहीं पी सकता। जरा ये बताएं आप मुझे मुख्तसर अंदाज में, जरा एक बात आप सुने। इमाम हुसैन करबला में जंग करने नहीं गए थे। अगर जंग करने जाते साथ में तलवारों का एक ढेर होता। अगर जंग करने जाते नेजों की एक फौज होती। अगर जंग करने जाते असलहे होते। इमाम हुसैन तो मदीना छोड़ के गए थे। इमाम हुसैन तो मुसाफिर थे। 6 महीने से भटकते भटकते करबला की सरजमीन पर पहुंचे थे। और कितने लोग थे? मात्र 82 लोग, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, दूध पीते बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। आप देखें औरतें भी हैं, मस्तूरात भी हैं। लेकिन यजीदियों पर हुसैनियों का इतना खौफ था कि 72 से निपटने के लिए यजीदियों ने 1-2 हजार नहीं 22,000 का लश्कर भेजा था। इसलिए कि यजीदियों को पता था कि अगरचे ये 72 हैं लेकिन हुसैन इब्ने अली की, और ये अगरचे ये 72 हैं लेकिन अली की औलाद हैं, अगरचे ये 72 हैं लेकिन इनमें कुछ हुसैन के बेटे भी हैं, हसन के बेटे भी हैं, अली के पोते भी हैं। अगर इनके सामने 22,000 का लश्कर भी भेज दिया जाए तो अल्लाह ने इन्हें वो ताकत दी है कि 22,000 का लश्कर भी कम। जरा देखें आप, 72 से निपटने के लिए कितने आए हैं? 22,000 आए हैं। 1-2 गुना नहीं, आप देखें 1000 गुना ज्यादा तादाद। और इधर पानी पी करके जंग लड़ने की तैयारी है, इधर सबके सब 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। जरा आप देखें जब आशूरे की रात आई है, इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा सुनो, और आपने अम्र इब्ने साद से कहलवाया सुनो हमें आज रात की मोहलत दे दी जाए। अम्र इब्ने साद को लगा था शायद आज की रात में तलवारें तेज होंगी, जंग की तैयारियां होंगी, हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, जंग के मंसूबे बनाए जाएंगे। लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने अपने 71 जानिसारों को अपने सामने बिठाया और आपने कहा सुनो, तुम में से अगर कोई जाना चाहे जाए, मैं ये गवाही देता हूं कि कल क़यामत के दिन नाना जान से कह के मैं उसकी मग़फ़िरत करवा दूंगा। तुम में से कोई अपने बेटे को छोड़ के आया है, बेटी को छोड़ के आया, आलो औलाद को छोड़ के आया है। तुम में से कोई पीछे अपने परिवार को छोड़ के आया, खानदान को छोड़ के आया है। यजीद की दुश्मनी मुझसे है, तुम चाहो तो चले जाओ, कल क़यामत के दिन मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। नाना जान के हाथ से मैं तुम्हें कौसर का जाम भी पिलाऊंगा, नाना जान के सामने तुम्हारी मग़फ़िरत और बख्शिश की नाना जान से सिफारिश भी करूंगा। सबके सब बैठे रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास जरा चिराग बुझा दो, हो सकता है शर्म के मारे ये न जाते हो। जब चिराग बुझाया गया है, बड़ी देर तक खामोशी रही है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास चिराग
जला दो। जब चिराग जलाया गया है तो इस्लाम की तारीख गवाह है कि जितने लोग पहले थे उतने ही लोग अभी मौजूद हैं। फर्क इतना था कि पहले सबकी आंखें सूखी थी, अब सबकी आंखों में आंसू है। सबने एक जबान होके कहा, हुसैन ये जान आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन आपका साथ नहीं। देखें करबला के जानिसारों की कहानी आप सुने। एक हुजूर के सहाबी हैं जिनको दुनिया हजरत हबीब इब्न मजाहिर के नाम, वो आगे बढ़े हैं और कितनी उम्र, 70 साल की उम्र है। लाठी टेक के इमाम हुसैन के सामने गए और कहते हैं, हुसैन अगर चाहो तो अपनी तलवार से हमारी गर्दन कलम कर दो, लेकिन ये ताना तो ना दो। हुसैन आज जो हमें ईमान मिला है आपके नाना जान के सदके में मिला है, आज जो जिंदगी मिली है तुम्हारे घर वालों के सदके में मिली है। हुसैन हम ये सर कटा तो सकते हैं लेकिन कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इमाम हुसैन ने जब अपने साथियों के जज्बे को देखा, आपने सबको दुआएं दी है और आपने कहा ये आखिरी रात है, कल के दिन पता नहीं कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, कौन जामे शहादत नोश फरमा जाए। चलो आज हम अपने रब को राजी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। सबने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। इमाम हुसैन भी कुरान पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन की 7 साल की बेटी हजरत सकीना इमाम हुसैन की बारगाह में आती है और कहती है, अब्बा जान आज सब कुरान पढ़ रहे हैं, अली अकबर भी कुरान पढ़ रहे हैं, अली असगर अली अकबर भी कुरान पढ़ रहे हैं, आज औनो मोहम्मद भी कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाचा अब्बास अलमबरदार भी कुरान पढ़ रहे हैं, अब्बा जान फूफी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही हैं, तमाम काफिले की खवातीन कुरान पढ़ रही हैं। मेरी 7 साल की उम्र है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा जान आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा दें। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी कुरान लेके आओ। कुरान सामने है। इमाम हुसैन ने औज़ बिल्लाह भी पढ़ाया है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ाया है। आपने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकले हैं और अपनी बेटी हजरत सकीना की कलाइयों पर गिरे हैं। आपकी बेटी ने बाबा जान के हाथों को पकड़ा और कहती है, अब्बा जान आखिर रोए क्यों है आप, आखिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो इमाम हुसैन का जुमला आप सुने। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी आज कुरान की इब्तिदा तो तुम्हें हुसैन करा रहा है, लेकिन कुरान की इंतहा तुम्हें न जाने कौन कराएगा। आज मैंने तुम्हें सूरह फातिहा पढ़ाया है, सूरह नास तुम्हें न जाने कौन पढ़ाएगा। शुरुआत तो मैंने करा दी है, खात्मा न जाने कौन कराएगा। जरा गौर करें आप, करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को ये ऐलान के साथ बता रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों अगर घर में लाश भी पड़ी हो तो बैठ के कुरान की तिलावत करो, अगर घर में जनाजे हो तो कुरान की तिलावत करो, अगर घर में तकलीफें हो कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत के सदके अल्लाह तमाम तकलीफों को दूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रात भर कुरान की तिलावत होती रही। सुबह जब फजर की नमाज का वक्त हुआ है ना, अजान का, तवज्जो है आपकी, बस मैं चाहता हूँ एक दो शहादतें बयान करके गुफ्तगू समेट लूँ। तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, इसलिए कि गुफ्तगू छिड़ी है तो मैं चाहता हूँ बस कंप्लीट कर दूँ मुख्तसर अंदाज में, वरना करबला तो 10-10 दिन बयान होता है, फिर भी कमा हको बयान ही नहीं हो पाता। करबला बयान करने के लिए आपके इमाम साहब किबला और आपके इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ फरमाएं, इनसे पूछें आप, करबला अगर सही से बयान किया जाए ना, एक एक शहादतें 2-2, 4-4 घंटे बयान होंगी अगर करबला के खूनी मंजर को सामने रखा जाए। जरा देखें आप, फजर की नमाज का वक्त हुआ है, इमाम हुसैन ने अपने बड़े बेटे हजरत अली अकबर से कहा, अली अकबर जाओ जाके अजान पढ़ो और साथ में जाकर के मैदान करबला का जायजा भी ले लेना। आपके बड़े बेटे हजरत अली अकबर गए, उन्होंने जाके अजान पढ़ी है और जब आप करबला के मैदान को देखने लगे मिट्टी कैसी है करबला में, जहां जंग होनी है ना, आप करबला की मिट्टी के नमूने को देखने लगे, वहां के हालात को देखने लगे। हजरत अली अकबर ने अपनी निगाहों से देखा एक खातून है जिसने अपने पूरे चेहरे को ढांप करके रखा है, सर से लेकर के पैर तक पर्दा है, आंखों से अश्कों की बरसात जारी है, रो रही है, करा रही है, दर्द है, आवाज में दर्द है, रोने में दर्द है, लेकिन करबला से कंकरियां उठा रही है, करबला से कंकरियों को चुन चुन के अपने आगोश में रख रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला, वापस आए। जब फजर की नमाज हुई है, नमाज के बाद आप गए हैं और करबला के अहवाल को बयान करने लगे। कहते हैं
अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन से कि अब्बा जान, जब मैं करबला के मैदान को देख रहा था ना, मैंने एक अजीब चीज देखी। एक खातून है जो हमारे काफिले की तो नहीं लगती है, वो करबला से कंकरियों को उठा रही थी, पत्थरों को उठा रही थी, मुसलसल रोती जा रही थी। मैं उसके चेहरे को तो ना देख सका, पहचान नहीं सका। इमाम हुसैन रोने लगे। कहते हैं अली अकबर, तुम्हें मालूम है वो कौन है? वो मेरी वालिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हैं। वो मदीने से अपनी कब्र अनवर से आई हैं और करबला से आके उस जगह से कंकरियों को उठा रही हैं जहां उनका बेटा हुसैन शहीद होके घोड़े से गिरेगा। एक माँ का दिल है जो ये चाहती है जब मेरा बेटा हुसैन घोड़े की पीठ से जमीन पर आए ना, तो ये कंकरियां कहीं उसे तकलीफ ना दे दे। जरा गौर करें आप, देखें करबला 10 तारीख मुहर्रम की 10 तारीख के करबला में जंग का ऐलान हुआ है। और आपको मालूम है इमाम हुसैन की तरफ से करबला के मैदान में जाने वाले पहले शहीद कौन है, पहले मुर्दे मुजाहिद कौन है? 70 साल के सहाबी रसूल जिसे दुनिया हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से जानती है। इमाम हुसैन के पास आए हैं और कहते हैं, लाठी टेक के आए हैं, कहते हैं हुसैन मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम हुसैन कहते हैं अभी तो हमारे काफिले में नौजवान मौजूद हैं, पहले नौजवानों को भेजा जाएगा, तुम जैसे बूढ़े को पहले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं हुसैन अगर करबला में पहले किसी का लहू बहेगा तो हबीब इब्ने मज़ाहिर का बहेगा। और आपको मालूम है ये हबीब इब्ने मज़ाहिर इतने बड़े सहाबी रसूल हैं और इमाम हुसैन के इतने सच्चे और पक्के दोस्त हैं। एक मर्तबे बचपन में मदीने की गलियों में इमाम हुसैन आगे आगे चल रहे थे। ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपन में, बचपने का आलम है, इमाम हुसैन के पीछे पीछे चल रहे हैं और इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपनी पेशानी पे मल रहे हैं, आंखों पे पल रहे हैं, अपने सर पे रख रहे हैं। कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में गए और अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, मदीने में एक बच्चा है जो हुसैन के पीछे पीछे चलता है और हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपने सर का ताज बनाता है। अल्लाह के नबी ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद अपने सीने से लगाते हैं और उन्हें प्यार करते हुए कहते हैं, ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर सुनो, तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो और हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी को तुमने अपने सर का ताज बनाया है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि जिस तरह आज तुम हुसैन के साथ में हो, जिंदगी भर इसी तरह तुम हुसैन के साथ में रहोगे, कभी तुम्हारा और हुसैन का साथ नहीं छूटेगा। और आपने कहा था सुनो, तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, कल कयामत के दिन हुसैन से मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हारी भी बख्शिश करवाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी बख्शिश करवाऊंगा। ये कौन है? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, 70 साल की उम्र है, इमाम हुसैन के पास आए हैं और आने के बाद कहते हैं मैं आपकी तरफ से जंग में जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने तलवार दे दी है, घोड़े पे सवार होने लगे ना, तो इमाम हुसैन से कहते हैं अपने कदमों को आप पीछे कर लें। इमाम हुसैन ने जब पीछे किया है ना, कदमों के नीचे से मिट्टी को उठाया है और अपने सर का ताज बनाया और कहा जब जिंदगी भर इसी मिट्टी को अपनी पेशानी पे मलता रहा तो आज तो आखिरी वक्त है, इस मिट्टी को सर का ताज बना के जाना चाहता हूँ। जब आप गए हैं यजीदियों ने देखा, यजीदियों ने कहा ये देखो हुसैन के काफिले में कोई नौजवान नहीं था, 70 साल के बूढ़े को भेज दिया है। यजीदियों ने आपस में मशवरा किया, कहा सुनो ये 70 साल का है, 3 दिन का प्यासा है, हमारी तरफ से हुर चले गए हैं और हुसैन के काफिले में जाके शामिल हो गए हैं, क्यों ना उधर से भी एक बंदा इधर ले लिया जाए। यजीदियों ने कहा ए हबीब इब्ने मज़ाहिर तलवार रोक लो, हम तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर देते, आ जाओ, इधर खाने का भी इंतजाम है, मशकीज़े भरे हुए हैं, आके अपनी प्यास बुझा लो, हुसैन का साथ छोड़ दो। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तलवार को न्याम में रख लिया। यजीदी खुश हो गए। एक यजीदी हाथ में पानी लेकर के, हाथ में मशकीज़ा लेकर के, इमाम हाथ में मशकीज़ा लेकर के हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ बढ़ाना। यजीदी देख रहे थे, सोचते थे अभी हबीब इब्ने मज़ाहिर पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लेंगे। लेकिन जब वो हबीब अपने इब्ने मज़ाहिर के घोड़े के करीब पहुंचा है, आपने अपनी लात उठाई है और ऐसी लात उस कटोरे पर मारी है ना कि वो पानी का मशकीज़ा और कटोरा जाके उस यजीद के मुंह पे लगा है और मुंह से उसके खून निकलने लगा है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा यजीदियों सुनो, तुम मेरी जान तो ले सकते हो लेकिन मैं हुसैन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आपने 70 साल की उम्र में इस तरह बहादुरी से तलवार चलाई है कि तकरीबन 41 यजीदियों को आपने जहन्नम की तरफ रवाना किया है और इसी तरह आप लड़ते लड़ते 70 साल की उम्र में जामे शहादत नोश कर गए हैं। जरा देखें, उसके बाद हजरत हुर भी करबला में शहीद हुए हैं, उसके बाद हजरत इमाम कासिम भी शहीद हुए हैं, हजरत अली अकबर भी शहीद हुए हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार भी शहीद हुए हैं, हजरत औनो मोहम्मद भी शहीद हुए हैं और इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे जिनकी उम्र 6 माह की थी हजरत अली असगर भी शहीद हुए। और आपको मालूम है, बस आखिरी बात, किस तरह हजरत अली असगर शहीद हुए हैं। कभी वक्त रहा तो इमाम हुसैन की शहादत इंशाअल्लाह तफसीली तौर से बयान कर दूंगा, लेकिन सुन लें आप
कितनी उम्र है? 6 माह की उम्र है। किसकी? हजरत अली असगर की। आप भी औलाद वाले होंगे, अल्लाह ने आपको भी औलाद दी होगी। दुआ है अल्लाह जो लोग साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेकोकार बना दे, जो बे औलाद है उन्हें अल्लाह साहिब औलाद बना दे। लेकिन बताएं कभी आप अपने बच्चे को लेके जाएं। मैं अपनी बात करता हूं ना, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, 1 बेटी अता की है। दुआ करें अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अभी अपने बेटे को लेके गया था ना डॉक्टर के यहाँ, सुई लगाने की जरूरत आई थी। वल्लाह बता रहा हूं मैं देख नहीं सका था, चेहरा दूसरी तरफ था, देख नहीं सका कि सुई लगे और ये रोए तो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये औलाद का दर्द होता है। लेकिन आप देखें इमाम हुसैन जब अपने बेटे हजरत अली असगर को गोद में लेके यजीदियों के सामने गए थे ना कि यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मैं वादा करता हूं अगर तुम आज मेरे बेटे अली असगर को चंद कतरे पानी के दे दोगे ना, कल नाना जान के हाथ से तुम्हें मैं कौसर का जाम पिला दूंगा। लेकिन उधर से ऐसा तीर मारा है, ऐसा तीर हुरमला ने मारा है। मुर्रिखीन बयान करते हैं कुछ तीर जानवरों के लिए होते हैं, कुछ तीर इंसानों के लिए होते हैं, कुछ तीर खरगोश और छोटे परिंदों के लिए होते हैं, कुछ तीर बड़े जानवरों के लिए होते हैं। जो हजरत अली असगर को तीर मारा गया था ना, वो घोड़ों को मारा जाता था, वो बड़े बड़े जानवरों को मारा जाता था। इतना बड़ा तीर था कि हजरत अली असगर के जिस्म से भी बड़ा वो तीर था। आकर के हजरत अली असगर के हलकुम में लगा है। आपने एक हल्की सी हिचकी ली है, खामोश हो गए। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था, ऐ अल्लाह हुसैन के इस शहजादे अली असगर की शहादत को भी कबूल कर ले। और आपने अपने नाना जान की बारगाह में आवाज देते हुए कहा था, नाना हुसैन के नाम पर तुमने अपने एक बेटे को कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर अपने पूरे कुंबे और पूरे कबीले को कुर्बान किया। ये इमाम हुसैन है। आखिर में वो वक्त भी आया है जब इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर गए। आपको मालूम है 22,000 का लश्करे जर्रार, जिनके ऊपर न प्यास का कोई गलबा था, न भूख का कोई नामो निशान था, पानी पी पी के लड़ने आए थे, खाना खा के लड़ने आए थे, प्यास बुझा के ताकतों के साथ कुव्वत के साथ लड़ने आए थे। लेकिन इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, फिर भी बहादुरी के साथ लड़े हैं ना कि आपने 1000 यजीदियों को जहन्नम की तरफ भेजा है, वासिले जहन्नम किया। 1000 यजीदियों को आपने काट के रख दिया है। यजीदियों ने कहा था इनको घेर लो, घेर करके इनको शहीद करो, घेर करके इनको मारो, वरना ये तारीख बन जाएगी, कयामत तक ये तारीख दोहराई जाएगी कि अली के एक बेटे ने 22,000 के लश्कर को काट के रख दिया था। लेकिन जरा देखें तलवार चलती रही, यजीदियों को काटती रही, लेकिन एक वक्त आया है इमाम हुसैन की तलवार रुकी है। क्यों रुकी है? आप मुर्रिखीन से पूछें, उलमा से पूछें तो ये आपको बताएंगे। जो तलवार भूख की वजह से न रुकी तो तलवार प्यास की वजह से न रुकी। जिस तलवार को अली असगर की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोक सकी, जिस तलवार को इमाम कासिम का शबाब न रोक सका, जिस तलवार को अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू न रोक सके, एक वक्त आया है वो तलवार रुकी है। तलवार रुकी की है, नमाज का वक्त आ गया है। इमाम हुसैन ने नमाज के वक्त तलवार रोकी है। यजीदियों ने मौका देखा, चारों तरफ से हमले किए हैं, इतने तीर मारे हैं कि आपके जिस्म में 100 की तादाद में तीर लगे हैं, सैकड़ों की तादाद में नेज़े लगे हैं। आप जख्मों से चूर होकर के घोड़े से नीचे तशरीफ लाए हैं और आपने अपनी पेशानी को सजदे में रखा है। यजीदियों ने आपके सर को कलम किया है। जरा तवज्जो कर लें आप, इमाम हुसैन की तलवार अगर रुकी है तो नमाज के लिए रुकी है। इमाम हुसैन की तलवार अगर रुकी है तो अजान के वक्त रुकी है, नमाज के वक्त रुकी है। जरा आप बताएं, इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में भी हमें और आपको सजदा करके ये बता दिया है कि लोगों, अगर तुम सच्चे और पक्के हुसैनी हो तो किसी हालात में नमाज को तर्क ना करना, इसलिए कि अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो हुसैन को समझो, हुसैन वो है जिसने नेज़ों के साए में भी सजदा कर। आप बताएं, ये हुसैन, ये इमाम हुसैन है। आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते, लेकिन एसी कूलर और अच्छे अच्छे आशाइश वाले कमरों में बैठ के नमाज पढ़ते। लेकिन इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में भी आखिरी सजदा करके हमें बताया, लोगों किसी भी हाल में नमाज मत छोड़ना। बस आखिरी पैगाम आप सुने। अगर यकीनन आप सच्चे पक्के हुसैनी बनना चाहते हैं, आप ये दावा करते हैं आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, याद रखें आप नमाजी बन जाएं। अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, आप नशे से दूर हो जाएं। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, आप ढोल तमाशे से दूर हो जाएं। इसलिए कि अगर मुहर्रम के अय्याम में आपकी जिंदगी में ढोल है, आपकी जिंदगी में लाहू लाभ है, आपकी जिंदगी में खेल और कूद है, आपकी जिंदगी में शराब है, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन
सच्चे और पक्के हुसैनी नहीं हो सकते हैं। अगर हुसैनी बनना है तो आपको ढोल और ताशे से दूर होना होगा। अगर आपको हुसैनी बनना है तो आपको मातम से दूर होना होगा। सच्चा और पक्का हुसैनी वही है जो 5 वक्त नमाजों की पाबंद। इसलिए दुआ है अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन का सदका नसीब फरमा दे। गुफ्तगू करते करते आखिरी वक्त भी आ पहुंचा, लेकिन जिस तरह मैंने सोचा था कि तफसील से शहादत बयान कर दूं, उस तरह तो तफसील से आपके सामने शहादतें नहीं बयान हो सकी। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा था शहादत बड़ा वक्त मांगती है। फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला ना तो तफसीली तौर से आपके सामने करबला बयान किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको करबला वालों का सदका नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन की खैरात नसीब फरमा दे। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह हमें जीने और मरने की तौफीक अता फरमा दे। शायर ने कहा था फक्र का दरीजा दिल में पास करना चाहिए, हुसैन जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। खुद ही ने दिल से पूछा ये पता कि क्या हुसैन है, धड़क धड़क के कह उठा सदा सदा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या। मेरे साथ मिल करके बोले यजीद था हुसैन है। माना कि जमी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।